नहीं तो एक बात देखिए कि जो पार्टी जो 2 सीट की पार्टी थी वो 300 पे कैसे पहुंच जाएगी। लोगों उम्मीद जब भी तो पहुंचती है ना। अब जो पार्टी जिसके 282 या 400 सांसद है उसके 41 रह जाते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं तो लोगों की उम्मीदें होती है ना। लॉकडाउन में खाना दिया और कुछ करे या ना करे, लॉकडाउन में खाना तो दिए, बसें तो फ्री करवा के ऐसे नहीं किए, सब कुछ किए। अब केजरीवाल का गुरु कौन था? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे कहाँ पे है? पूछ तो लो उनसे कि अन्ना हजारे ने क्या कहा था। उसे कभी अन्ना हजारे का ये नाम आता है? नमस्कार, हम इसमें त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र शकूर बस्ती में मौजूद हैं। आज जो है यहाँ की जनता से हम जानने आए हैं, यहाँ जनता की राय जानने आए हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस का जो है अपना मैनिफेस्टो जारी हुआ। उन्होंने युवाओं के बारे में बात किया। कांग्रेस ने जो है किसानों के बारे में बात किया, कई मुद्दों पर बात किया, महिलाओं के बारे में बात किया। उनके मैनिफेस्टो में युवा, महिला, किसान, इन पर विशेष जो है बल दिया गया है। जैसे उन्होंने कहा कि 30 लाख हम युवाओं की भर्ती करेंगे, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात की, प्रत्येक घर में 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की महिलाओं को। एक तरफ कांग्रेस की गारंटी और एक तरफ मोदी की गारंटी, इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ की जनता की क्या राय है, इस बार उनके मन में क्या है, आज वो किनके गारंटियों पर अपना भरोसा जताएंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम मौजूद हुए हैं शकूरपुर बस्ती में। आइए हम एक एक करके लोगों से बात करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन जी, ये बताइए, ये जो है त्रिनगर विधानसभा में आता है, तो कैसा यहाँ पे आपके जितेंद्र सिंह तोमर है, विधायक है, कैसा उनका काम वहाँ में? सर काम ठीक ही ठाक है, कोई इतना खास नहीं है जितना आप समझते हैं कि भाई काम भाई एकदम ही बिल्कुल इन्होंने जैसे कहते हैं हम पेरिस बना देंगे दिल्ली को, या फिर कूड़ा कचरा को उठा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो चीज़ नहीं है। ठीक है कि नाम है, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी कल जो है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया, घोषणा पत्र उसमें आई, उसमें उन्होंने कई चीज़ें जैसे शिक्षा के लिए बात किया, नौजवानों के लिए बात किया, युवाओं के लिए बात किया, महिलाओं के लिए बात किया। जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब परिवार, हर महिलाओं को साल भर में 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। मतलब अगर उसका मोटा देखें तो 8,000 समथिंग महीना पड़ेगा। और भी उनके कई मैनिफेस्टो में थे जो है, और भी कई बातें हैं, महिलाओं पे है, युवाओं पे, किसानों पे, MSP गारंटी, उन्होंने कानून की बात की। इस पर क्या कहते हैं? एक तरफ मोदी की गारंटी, एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी, इस पर क्या कहेंगे? सर घोषणा ही है उनकी। एक बारी घोषणा है, हिमाचल में भी देख लो क्या उन्होंने वहाँ पे वादे पूरे कर दिए अपने। वहाँ पे जो उन्होंने घोषणा दी, हम हर महीने को हर महिला को 5,000 रुपये देंगे, क्या दे दिए उन्होंने। हम हर घर से एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी दे दी हिमाचल में उन्होंने। सर घोषणा पत्र नहीं है, सर घोषणा ही रहती है सर। अच्छा, अगर हम कहें शुरुआत में घोषणा जो है मोदी जी ने भी दिया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को जो है नौकरी देंगे, और भी कई दिए थे, स्मार्ट सिटीज़ की बात की थी, और भी जो है कई चीज़ों की बात की थी, क्या हुआ? वो भी तो नहीं पूरा हुआ। सर ऐसा ना मोदी का संकल्प प्रकट होता है। जैसे उसने अगर 2 करोड़ नौकरी का ऐसा रोजगार की बात हुई, 100 स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट सिटी ठीक है, जैसे शहर में काम चल रहा है, जैसे डेवलपमेंट हो रही है आजकल रोड वगैरह। स्मार्ट सिटी, और जो आदर्श ग्राम योजना भी, मैं कल गया था जो है एक गांव में, जिसको मनोज तिवारी जी ने गोद लिया था, वहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है दुर्व्यवस्थाएं हैं, न सड़क है, न पानी है, न नाली, कोई सुविधा नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? सर मनोज तिवारी जैसे पता आपको वहाँ के MP है, ये हमारे जमुना पार्क के MP है वो, ठीक है। अब सफाई व्यवस्था किसका है? MCD का। क्या मनोज तिवारी के अंडर में है क्या वो? नहीं, अभी हाँ, सड़क, पानी, बिजली कुछ। ये बताइए, अभी 1.5 साल पहले तक जो है MCD जो है बीजेपी के पास था, अभी 1.5 साल हुआ है जो केजरीवाल के पास है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर ऐसा केजरीवाल को जब से आया, इन्होंने कहा अभी हम वादे किए जो कहते भाई हमारा अगर MCD में हमारे इतने पार्षद आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या इन्होंने पूरा काम पूरा कर दिया क्या? सर घोषणाएं तो बहुत ही करती है, पर घोषणा अमल कौन करता है? तो मतलब आप कह रहे हैं घोषणाएं जो है हमेशा जो है जनता को गुमराह किया जाता है, सभी पार्टियां करती है, सभी ऊपर लागू होगा। सिर्फ थोड़ा ऐसा होता है कि पार्टी सभी करती हैं घोषणा, लेके एक होता है भाई संकल्प जो लेकर आता है, भाई मैंने ये करना है। अच्छा, ये बताइए, हाँ, संकल्प लेकर कौन आया बताइए? संकल्प देखो, हमें जैसे अब बीजेपी है, उससे लोगों को, हमारे देश की जनसंख्या 1,40 लाख है, उसमें संकल्प लोगों को दिखता है उसके अंदर। 1,40 लाख नहीं, 140 करोड़, सॉरी 140 करोड़ जो जनसंख्या है, वो सोचती है मोदी के बारे में। हाँ भाई हाँ, ये हमारी जो संकल्प पत्र आते हैं, ये जो सपने हैं पब्लिक के, उसे आशाएं बहुत होती हैं उनसे। नहीं तो एक बात देखिए कि जो पार्टी जो 2 सीट की पार्टी थी वो 300 पे कैसे पहुंच जाएगी। लोगों उम्मीद जब भी तो पहुंचती है ना। अब जो पार्टी जिसके 282 या 400 सांसद है उसके 41 रह जाते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं तो लोगों की उम्मीदें होती है ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बार जो है अभी 10 साल पूरे हो गए नरेंद्र मोदी जी को, क्या आप क्या लगता है इस बार जो है तीसरा कार्यकाल उनका आएगा? बिल्कुल आएगा, बहुमत से आएगा। अच्छा, जिस प्रकार राहुल गांधी हमेशा कहते हैं ये आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ चुनाव, इस पर क्या कहेंगे आप? सर ये बताइए, लोकतंत्र
क्या चीज़ नहीं चल रही? हर संस्था अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उन पे आरोप लगा लगा के, और जो कहते हैं वॉशिंग मशीन जो इनके पाले में आ जा रहा है उसका वॉशिंग मशीन धुलाई हो जा रही, सारे उसके आरोप जो है निषिद्ध हो जाते हैं, वैध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आप एक बात बताइए, जो पार्टी एक आंदोलन से शुरू होती है, बनती है, उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि 10 साल के अंदर कि वो पूरे देश में इलेक्शन लड़ ले, वो पैसा कहीं से तो आया होगा ना। हमारी जो ये तो मतलब ठीक है, आपका ये मत है, ठीक है, हम भी जो है निष्पक्ष हैं, ठीक है, हम मीडिया वाले हैं जो निष्पक्ष दिखाते हैं। देखिए उनका अलग मैटर, इस पर मैं नहीं बोलूँगा, पर ये कहना कि 10 साल में जो है पूरे देश में चुनाव लड़ ले, ये तो अतिशयोक्ति लग रही है। नहीं अतिशयोक्ति क्या, अगर आप गोवा में जाके इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन में पैसा खर्च नहीं होता भैया। तो अगर ये देखा जाए तो फिर शरद चंद्र रेड्डी और अरविंदो फार्मा जो अब मेन अभियुक्त थे, मेन एक्यूज थे जो है इसमें शराब घोटाले में, वो जब चंदा दे दिए तो साफ हो गए। ऐसा साफ नहीं हुए किसी भी, अब चार्जशीट इस समय चार्जशीट नहीं चल रही, इस समय वो जो है सरकारी गवाह, वो सरकारी गवाह सरकारी गवाह बने हैं, तो उनको सिर्फ जमानत मिली है सरकारी गवाह बनने पे। तो ये बताइए बीजेपी ने जो मतलब चंदे के माध्यम से उनसे जो 60 करोड़ रुपए लिए, सही था? सर आपके पास कुछ प्रूफ है इसका? प्रूफ? अरे प्रूफ कहने से प्रूफ बन जाता है? अरे मैं नहीं, अभी जो है एसबीआई ने पूरा जो है जितने बॉन्ड थे सबको सार्वजनिक किया, उसमें सीधे लिखा है, और पूरा डेट वाइज आया है, डेट वाइज है उसमें। ठीक है। अब इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? अब ये बताइए ना कि चंदा तो और उन्होंने दिया है, और पार्टी क्या इसने आम आदमी पार्टी ने चंदा नहीं लिया क्या? कांग्रेस ने चंदा नहीं लिया क्या? इनको चंदा नहीं, इसका तो नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, जो देखिए जो एसबीआई ने जो बॉन्ड के माध्यम से जो प्रूफ हुआ, जो शरद चंद्र रेड्डी पहले 5 करोड़ दिए, फिर 10 करोड़ दिए, फिर अब तक जो है 60 करोड़ दे चुके हैं। जैसे जैसे देते गए वैसे वैसे इनका जो है पहले बेल मिली, उसके बाद फिर जो है आगे फिर उसके बाद इस समय सरकारी गवाह बन गए। श्रीमान जी पता क्या, हम और आप मीडिया पे बात कर सकते हैं, बाकी बेल देना कोर्ट का काम होता है, ठीक है ना। हमारा आप नहीं कर सकते रोड पे बात आके भैया बेल क्या, कोर्ट का काम होता है ये बेल, उसके किसी भी अभी आपने कहा जो है कि प्रूफ कहाँ है, तो प्रूफ के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रूफ एसबीआई ने जब सार्वजनिक किया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड, सब कुछ प्रूफ हो गया। ये प्रूफ उसने क्या, उसने चंदा दिया है, उसने ये नहीं कहा कि मैंने पैसा इससे खाया है। नहीं, आप जेल में जाते हो, आप चंदा देते हो, फिर बाहर आ जाते हो, इससे क्या और क्या प्रूफ चाहिए आपको? इससे पहले क्या जो एलिगेशन में पहले नहीं, इस पर बताइए कि जैसे आप पे कोई एलिगेशन लगता है, कुछ लगता है आप पे, जब चंदा आप दे देते हो, फिर बाहर आ जाते हो, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें तो 8 मार्च पहले इन्होंने पहले चंदा दिया। आप कहना क्या चाहते हैं कि आप कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं? नहीं, मैं कोर्ट पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो सार्वजनिक हुआ उस पर बात कर रहा हूँ। उसने बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, भाई आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, आपको ये सार्वजनिक करना पड़ेगा, उन्होंने कर दिया। उसमें अगर उसका नाम आ गया, औरों को भी नाम आए हैं। अगर चंद्र रेड्डी ने अगर लाइसेंस लिया केजरीवाल से, क्या इसे क्या मानते हैं आप इसको कि उसने बीजेपी को चंदा दे दिया, तो क्या वो उसको जमानत मिल गई? जमानत तो जज ने दिया ना। हम मेरा मानना कुछ नहीं है, जिस प्रकार से विपक्ष जो है लगा रहा आरोप कि भाई चंदा दिया, धंधा लिया, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं। जो मैं जनता से एक बार जनता से जज ने जो उसको जमानत दी है, क्या वो जज बीजेपी का क्या? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अब बताइए ना इसका जवाब। अब अगर ऐसा आप कहेंगे तो 6 महीने से जो है संजय सिंह को जेल में डाला गया था। संजय सिंह फिर उनके खिलाफ एक भी चार्जशीट नहीं मिली, वो फिर बाहर आ गए। इस पर नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे आए हैं। जमानत पे उनका कहीं 10 रीट जो है डाले थे, इसमें एक पे भी उनका नाम नहीं था। 11वें में आया, जो संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं। जो जांच एजेंसियां, संवैधानिक पद की जो जांच एजेंसियां, श्रीमान जी, उन पे आप उंगली नहीं उठा सकते। जो संविधान में जिनको, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, ईडी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब चुनाव आया तभी जो है ईडी एक्टिव होती है, तभी सीबीआई एक्टिव होती है। ये ईडी क्या चुनाव के टाइम में, इससे पहले एक्टिव नहीं थी? जब ये एक तरफ एसबीआई बॉन्ड जो है जब सार्वजनिक होते हैं, उसी दिन जो है न्यूज का जो है मतलब जो विपक्ष जो है आरोप लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल पारे लोग आरोप लगाते हैं, जिस दिन जो है एसबीआई ने अपना जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सार्वजनिक किया, उसी दिन जो है मुझे उसको जो है अरेस्ट कर लिया। अब भाई एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर इस टाइम आ गया तो उसमें दिक्कत क्या है? भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर इससे पहले आता तो भाई सार्वजनिक कर दो इसको, अगर सुप्रीम कोर्ट जज इलेक्शन के बाद आता तो। अच्छा चलिए, ये बताइए 10 महीने बाद जो है यहाँ पे केजरीवाल मतलब विधानसभा चुनाव है, इस बार आपको क्या लगता है, इस बार यहाँ पे सत्ता बदलेगी क्या? सर सत्ता पूरी उम्मीद है बदलने की, क्योंकि लोगों के भाव एक बार देख लेते हैं लोग, सामने वाला क्या कर रहा है। अब केजरीवाल का गुरु कौन था? अन्ना हजारे कहाँ पे है? पूछ तो लो उनसे कि अन्ना हजारे ने क्या कहा था। उसे कभी अन्ना हजारे का ये नाम आता है? समस्या तो ये है ना, लोग बाग सिर्फ क्या आता है एक बार। अच्छा आप बताइए, एक तरफ मोदी की गारंटी, एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी, आपको किसी गारंटी भरोसा है? सर हमें संकल्प पत्र पे है, मोदी के संकल्प पत्र पे विश्वास है हमें। ये गारंटी घोषणा तो हमने घोषणा पत्र देख लिया हिमाचल में,
आप हिमाचल नहीं गए हो, एक बार जाओ, वहाँ थोड़े रिलेटिव रहते हैं, 2 से कहते हैं भाई हर महीने औरत को 5,000 रुपये देंगे। ये थोड़ी ना है हर घर में से क्यों नौकरी देंगे सरकारी, क्या दे दी उन्होंने हिमाचल में। तो चलिए कि जैसे कि हम बात कर रहे थे भाई साहब से, आइए हम और लोगों से इसी माध्यम से जुड़ते हैं और लोगों से हम जानते हैं क्या है इस बार दिल्ली का मूड क्या है। जिस प्रकार से अभी जो है कांग्रेस का घोषणा पत्र सार्वजनिक हुआ है, एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है, एक तरफ जो है केजरीवाल यहाँ का सत्ता जेल से चल रहा है। इसी सब संबंध में हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? बंसीलाल। यहाँ कब से, मतलब यहीं पर रहते हैं आप? यहीं पर रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या चल रहा है इस समय? जैसे एक तरफ अभी कल जो है राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र जो है 2024 चुनाव को लेके जारी हुआ। उन्होंने कई मुद्दों पर बात किया, महिलाओं के मुद्दों पर बात किया, ठीक है। कहीं महिलाओं को जो है 50% आरक्षण देंगे, हर घर में 1 लाख रुपया देंगे सालाना, कौन देगा? राहुल गांधी ने बात किया। एक तरफ मोदी जी भी जो है अपनी गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, आपको किसकी गारंटी भरोसा ज़्यादा, मोदी गारंटी भी, राहुल गांधी की कांग्रेस गारंटी में? मोदी की गारंटी है। मोदी। मोदी क्यों? मोदी। आप तो अच्छा, आप तो जो है मतलब काफ़ी बुजुर्ग हैं और आपने कई चरण में जो है देखा होगा राजनीति का बदलते हुए। एक तरफ राहुल, हमको लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तक देखे होंगे आप। हाँ, देखा है, देखा है। तो वो कांग्रेस आप जानते हैं, जब पंडित जवाहरलाल, जब मतलब कोई पार्टी थी ही नहीं। आप आज जो है बदलते नजरियों क्या देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं इस समय राजनीति किस स्तर पे है? ऐसे वैसे मोदी अच्छा काम कर रहा है। और कांग्रेस ने भी बढ़िया काम किया था, मगर अब कांग्रेस रही नहीं। अब कांग्रेस ठीक नहीं रही। अच्छा, ये बताइए केजरीवाल बारे में, केजरीवाल जिसमें जेल में उनके बारे में बताइए कुछ, कैसा काम किया उन्होंने? केजरीवाल ने काम तो बढ़िया करा थे। तो अच्छा, इसमें वो बता रहे, वो कह रहे हैं जो है कि जो विपक्ष, वो मतलब केजरीवाल जी वो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी कमजोर करने के लिए बीजेपी ने उनको जेल में डाला। इस पर क्या कहेंगे? आपका क्या सोचना है? आप एक बुजुर्ग हैं, आप बढ़िया बताइए क्या सोचना है आपका? वैसे आना चाहिए तो केजरीवाल ही आना चाहिए। काम अच्छा करा गरीब आदमी को, बसें फ्री कर दी और सारा माहौल अच्छा कर दिया उसने, बढ़िया काम करा। अच्छा, ये बताइए इस समय जो है जिस प्रकार से आप राजनीति देख रहे हैं, केजरीवाल जेल में है। अभी कल जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें महिलाओं के लिए कई बात बोली गई। उसमें बोला गया कि सरकारी जॉब में जो है 50% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और भी उन्होंने कई वादा किए और कहा कि 1 लाख रुपये प्रति घर को, जो गरीब घर हैं उनको 1 लाख रुपये महीने दिया जाएगा। मतलब कि अगर अंदाज़ा लगाए 8,000 रुपये महीने, 1 लाख रुपये सालाना। एक तरफ मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटी। आपको किसकी गारंटी ज़्यादा जो है भरोसा है? मोदी जी। आज और केजरीवाल जी? केजरीवाल जी क्या है, जो कुछ कहते हैं करते कुछ हैं, क्या कहें। अच्छा, मोदी जी के कुछ कार्यों के बारे में बताइए कि मोदी जी कौन सा कार्य आपको अच्छा लगा? आप महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? दिल्ली में तो खैर पता नहीं मुझे क्या किया, नहीं गांव में बहुत सुविधा की है उन्होंने। बताइए, एक सुविधा बताइए। लेडीज़ों के लिए काफ़ी मशीनें निकाली हैं, लोन वगैरह दिए हैं, हम मकान बनाने के लिए कहा है। दिल्ली में तो अभी तो मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने किया यहाँ पे? केजरीवाल जी ने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं करा अपने। क्यों आप भी कहते हैं केजरीवाल जी कुछ नहीं किया यहाँ? बहुत कुछ किया। आप बताइए। अरे मैं बिहार से तुमते आई हूँ। आप बताइए। आप लॉकडाउन में खाना दिया और कुछ करे या ना करे, लॉकडाउन में खाना